हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग हब। तो आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। द हार्ट इज अ इंटेंसिव एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स। मतलब हार्ट के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जो खुद से कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द हार्ट इज टर्म्ड एज ऑटोरिथमिसिटी। मतलब हार्ट की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑटोरिथमिसिटी। ऑटोरिथमिसिटी का मीनिंग क्या होता है? ऑटोरिथमिसिटी का मीनिंग होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। मतलब हार्ट बीट करने के लिए इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये हार्ट खुद से ही कॉन्टैक्ट और रिलैक्स कराता है, जिसको बोलते हैं ऑटोरिथमिसिटी। द स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट इन द हार्ट। मतलब हार्ट में कुछ ऐसे स्मॉल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कराते हैं, जैसे कि साइनोआर्टेरियल नोड्स, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर नोड्स एंड बंडल ऑफ हिज। द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट इज हेल्प टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। मतलब हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंडक्टिंग सिस्टम। तो आइए आगे देखते हैं ऐसे नोड्स को। अब हम देखेंगे ऐसे नोड। तो ऐसे नोड क्या होता है? इट इज ए स्मॉल of a specialized neuromuscular cell present in the walls of the right atrium near to the opening of the superior vena cava। मतलब ऐसे नोड जो होता है इसको बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड, जो स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर सेल से मिलकर बना होता है और जो प्रेजेंट किधर पर होता है? राइट एट्रियम के पास और सुपीरियर वेना कावा के ओपनिंग के पास। द टर्म इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। जिसको क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं। पेस मेकर क्या है? हमारे हार्ट में नेचुरली प्रेजेंट होता है, जो हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। The SA node trigger the impulses and the impulses spreads over the myocardium of the artery of the heart। ऐसे नोड क्या करता है? ऐसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है जो हमारे मायोकार्डियम तक पहुंच जाकर हमारे एट्रिया को कांटेक्ट कराता है। जब एट्रिया कांटेक्ट होता है तो ब्लड किधर पे चले जाता है? वेंट्रिकल्स में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, जिसके कारण क्या होता है? आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन मतलब हमारा राइट एट्रियम पे कांटेक्ट हो जाता है और राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ब्लड चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। द ऐसे नोड ट्रांसमिट द इम्पल्सेस टू द आर्टेरियोवेंट्रिकुलर नोड। अब ऐसे नोड क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को किधर जनरेट ट्रांसफर करता है? एवी नोड में, मतलब आर्टेरियोवेंट्रिकुलर नोड में। अब एवी नोड क्या है? एवी नोड, द एवी नोड इज अ it is a small of the neuromuscular tissue present in the arterial septum near to the arterioventricular valve that कंडक्ट द इम्पल्सेस फ्रॉम द एवी नोड टू द बंडल ऑफ हिज। एवी नोड क्या काम करता है? हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वेल्व आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वेल्व के थ्रू हमारी इम्पल्सेस को ट्रांसफर करता है बंडल ऑफ हिज में। ये रहा हमारा बंडल ऑफ हिज। अब आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे बंडल ऑफ हिज। इट कैन बी कॉल्ड आर्टेरियोवेंट्रिकुलर बंडल और एवी बंडल, जिसको बोलते हैं आर्टेरियो वेंट्रिकुलर बंडल और एवी बंडल। ये जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं बंडल, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर बंडल। इट इज अ बंडल ऑफ न्यूरोमस्कुलर फाइबर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द एवी नोड। ये जो बंडल ऑफ हिज होते हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? एवी बंडल से, मतलब आर्टेरियो वेंट्रिकुलर एवी नोड से, मतलब आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड से। द बंडल ऑफ हिज इज डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। मतलब ये जो बंडल ऑफ हिज आगे चलकर डिवाइड होते हैं राइट बंडल ब्रांचेस में एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में। ये द बंडल ब्रांचेस अगेंस्ट द ब्रांचेस इनटू द न्यूरोमस्कुलर फाइबर इज कॉल्ड द परकिंजी फाइबर। ये जो बंडल ब्रांचेस होते हैं जो आगे चलकर फिर से डिवाइड होते हैं परकिंजी फाइबर्स में। द impulses from the AV node passes through the bundle of his। मतलब ये जो impulses होती हैं जो एवी नोड से ऐसे नोड से जनरेट होने के बाद एवी नोड के पास आई है, यही एवी नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को आगे जनरेट करता है बंडल ऑफ हिज में, मतलब कि एवी बंडल्स में। द बंडल ब्रांचेस ऑफ परकिंजी फाइबर एंड फाइनली इट रीच द एपेक्स ऑफ द मायोकार्डियम ऑफ द वेंट्रिकल। मतलब कि ये जो बंडल ऑफ हिज होते हैं और परकिंजी फाइबर ये आगे चलकर हमारे मायोकार्डियम में पहुंचकर, ये जो मसल्स देख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं मायोकार्डियम। ये आगे चलकर हमारे पूरे मायोकार्डियम से वेंट्रिकल को कांटेक्ट कराती हैं। द वेव ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बिंग्स द एपेक्स ऑफ द वेंट्रिकल। मतलब कि ये जो
वेव होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं, वो हमारे आगे चलकर कहाँ कहाँ जाती है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कराती है। मतलब ये हमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं। एंड देन द स्वीप अपवर्ड एंड अपवर्ड आउटवर्ड दैट हेल्प द पंपिंग ऑफ द ब्लड एओर्टा एंड द पल्मोनरी ट्रंक, जो हमारे आगे चलकर एओर्टा को और हमारे वेंट्रिकल को रिलैक्स करा कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं, जिससे कि हमारे ब्लड को पंप करने में हेल्प होती है, जो हमारे ऊपर जाकर ब्लड को पंप करती है एओर्टा में और पल्मोनरी ट्रंक में। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।